गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा था चैप्टर नंबर 11 गुरु दक्षिणा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब शिक्षा समाप्त हो गई उसके बाद दयानंद और अपने गुरु विरजानंद को गुरु दक्षिणा यानी कि भेंट देने के लिए वो पहुँचते हैं गुरु के पास, और वह गुरु को कहते हैं कि मुझे आपको दक्षिणा देनी है। तो दक्षिणा में वह क्या देते हैं, लौंग देते हैं। ठीक है, जो हम मिर्ची मसाले में डालते हैं ना, वैसा लौंग छोटा सा आता है ब्लैक कलर का, जो मम्मी को आपको बताना है कि कैसा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मम्मी को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 2 लौंग देते हैं। तो विरजानंद जो उसके गुरु थे उसने बोला कि भाई ये तुम क्या लेके आए हो, मुझे ये गुरु दक्षिणा है, ये गुरु दक्षिणा में मुझे ये चाहिए कि तुम हमेशा सबको सही मार्ग पर लेके जाओ। तो यही मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, जो हमारे देश के अंदर जो कुछ ऐसे कुप्रथा है, पाखंड लोग जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। हमारे देश के अंदर अंधविश्वास जो है या तो फिर अज्ञानता भरी हुई है, जो राह से बिछड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को तुम हमेशा सही मार्ग दिखाओ। और इस तरह से सबके अंदर एक ज्योत जो है, जो ईश्वर की ओर ले चलते हैं, वैसी एक ज्योत तुम प्रगटाओ। और देश के अंदर जो अंधविश्वास है, पाखंड है, जो पाखंड यानी जो झूठ मूठ का जो ढोंग रचाते हैं, ऐसे लोगों से लोगों की रक्षा करो। जो मिथ्या मतांतर करते हैं, मिथ्या यानी जो कारण बिना कारण की जो मतांतर करते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतांतर करते हैं, ऐसे लोगों को तुम जो है वो सही मार्ग दिखाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, तो इस तरह से गुरु ने ये सब कहा था। तो इस तरह से उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और देश के अंदर जो उसके आसपास ऐसे बहुत से लोग थे जो अंधविश्वास की ओर जा रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया, जो रास्ता भटक चुके थे उन लोगों को सही मार्ग दिखाया। और इस तरह से जो गुरु के जो आदेश थे उन्होंने उसका पालन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अब एक्सरसाइज की बारी है, तो कुछ शब्दार्थ भी दिए वो भी हम देखते हैं और फिर एक्सरसाइज भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दार्थ है, पहले वो देख लेते हैं हम। घोर परिश्रम, कठोर मेहनत, पुरस्कार, इनाम, कुप्रथा, बुरा चलन, अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो। यहाँ पर कुप्रथा यानी बुरा चलन, यानी जो मैंने आपको बताया था कि भाई पहले के समय के अंदर लोग जो थे वो छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर देते थे, या तो फिर जो लड़कियां होती है उसे मार देते थे कि भाई हमें लड़की नहीं चाहिए। ऐसी जो बुरे ख्याल होते थे, जो कुप्रथा होती थी, या तो फिर कोई भी ऐसी स्त्री होती है कि जिसका पति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसे भी आग में डाल देते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी कुप्रथा जो थी वो पहले के समय में थी। तो इसे दूर करने के लिए जो विरजानंद जी थे, तो ये दयानंद थे, ये सभी लोगों ने हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी जो बातें थी वो लोगों के अंदर जो थी वो भरी थी। ठीक है, तो उनको रास्ता दिखाया था, जो भटके हुए थे उन लोगों को रास्ता दिखाया था। ठीक है, फिर है हर्षित, तो प्रसन्न, आदेश तो आज्ञा, पाखंड तो ढोंग। ठीक है, ये ढोंग यानी क्या, तो जो झूठे होते हैं, झूठे मूठे वो साधु सन्यासी बनकर बैठे हुए होते हैं, वो लोग जिसे हम
ढोंग कहेंगे। ठीक है, हकीकत में वो सन्यासी, साधु सन्यासी कुछ भी नहीं होते, बस दूसरों को लूटने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ओरल है वो क्वेश्चन, तो वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। दयानंद जी ने गुरुजी को क्या भेंट दी थी? तो गुरुजी को लौंग दिए थे। ठीक है, दयानंद ने स्वयं को कैसे सन्यासी बताया? दयानंद थे वो कैसे सन्यासी बता रहे थे? अकिंचन। अकिंचन यानी क्या? कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। स्वामी जी ने बोला ना कि भाई मुझे आपको कुछ भेंट तो देनी ही पड़ेगी, तब दयानंद जी ने क्या बोला कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अकिंचन हूँ, यानी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो दयानंद जी थे वह अकिंचन थे। ओके, तो आपको अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि भाई दयानंद स्वयं को कैसे सन्यासी बता रहे थे, तो आपको अकिंचन ही लिखना है, क्योंकि इसमें यही शब्द जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है, तो आपको यही लिखना है, अकिंचन। फिर यहाँ पर है दयानंद की बात सुनकर कौन प्रसन्न हुआ? प्रसन्न कौन होते थे? गुरु विरजानंद, तो ये प्रसन्न हुए थे। ठीक है, उसके जो गुरु थे विरजानंद, वो प्रसन्न हुए थे। अब यहाँ पर एक एक वाक्य के उत्तर हैं। दयानंद के गुरु कौन थे? दयानंद के गुरु थे विरजानंद थे। ठीक है, फिर लोग पथभ्रष्ट क्यों हो रहे थे, यानी कि लोग सही मार्ग पे क्यों नहीं चल रहे थे? लोगों के अंदर ऐसा क्या था कि लोग जो है वो मार्ग भूल गए थे, भटक रहे थे? तो यहाँ पर अज्ञानता थी। अज्ञानता, जो एक तो ज्ञानी नहीं थे, अज्ञानी थे लोग। फिर अंधविश्वास था कि भाई कोई भी आके बोलता था कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई ऐसे साधु बनकर आता था, तो फिर वो ऐसे लोगों के ऊपर पूरा विश्वास रखते थे, फिर वह साधु हो या ना हो। अंधविश्वास जैसा कि भाई आप अगर ऐसा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसी अंधविश्वास की बातें पूरे यहाँ पे भारत के अंदर फैली हुई थी। फिर अशिक्षा, लोग शिक्षित कम थे कि भाई स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, सिर्फ पुरुष ही पढ़े, ऐसी बहुत सी अंधविश्वास जैसी बातें थी तो लोगों के अंदर थी। मिथ्या मत मतांतर, जो झूठे मतांतर जो थे, वो आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दलीलें, ऐसे भी बहुत सी होती थी, और इस तरह से लोग पथभ्रष्ट जो थे हो रहे थे। ठीक है, अंधविश्वास के कारण, अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण, और इस तरह से पथभ्रष्ट जो थे वो हो रहे थे। दयानंद लौंग कहाँ से लेकर आए थे? दयानंद जब भिक्षा मांगने गए थे तब उसे लौंग मिले था। ठीक है, तो दयानंद भिक्षा में लौंग लेकर आए थे। फिर यहाँ पर है, गुरु विरजानंद ने दयानंद को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? गुरु जी ने आशीर्वाद देते हुए क्या कहा था? गुरु ने विरजानंद को दयानंद को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारत में जो कुप्रथा और पाखंड का बोलबाला है अभी, तो अज्ञान, अंधविश्वास, अशिक्षा, मिथ्या मतांतर से लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तो तुम जाओ और लोकहित के काम करो, सक्रिय हो जाओ, यानी लोगों का अच्छा हो, लोगों का भला हो, ऐसा तुम्हें काम करना है। तुम जाओ और मानव सेवा करो, और देश सेवा के रूप में जो कार्य तुम करोगे वही मेरी दक्षिणा होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो गुरु ने दक्षिणा मांगी कि भाई मुझे दक्षिणा के तौर पर मुझे क्या चाहिए कि तुम जो भटके हुए हैं इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो भी भटके हुए हैं, अशिक्षित है, उन लोगों को तुम शिक्षा दो, और जो लोग दक्षिणा के अंदर मुझे वही दक्षिणा मिले जो चाहिए कि जो तुम अच्छे से कोई मानव सेवा करो, देश सेवा करो, तो यही मेरी दक्षिणा होगी। ठीक है, तो इस तरह से यह गुरु विरजानंद जो थे दयानंद को यह आशीर्वाद देते हुए
कहा था। ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको इस लाइन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर राइट इन CW। ओके, इसका आंसर, ये एक का ही आंसर आपको सिर्फ CW के अंदर लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है उसे हम टिक करेंगे। दयानंद ने किन बुराइयों का दूर किया था। दयानंद जो थे उन्होंने कौन सी ऐसी लोगों के अंदर जो बुराई थी तो उसे दूर की थी यहाँ पे। तो इनमें से है अंधविश्वास, पाखंड, अशिक्षा या ये सभी। तो हमने चैप्टर में देखा था कि दयानंद को उसके जो स्वामी थे, गुरु थे विरजानंद जी, उन्होंने ये सब कहा था कि अंधविश्वास है लोगों के अंदर, हमारे देश के अंदर जो पाखंडता बढ़ गई है यानी ढोंगी जिसे कहते हैं, अशिक्षा है, ये सभी को दूर करना है। तो ये इसमें आएगा ये सभी, ये सबको दूर करने की बात की थी। नेक्स्ट है दयानंद को आशीर्वाद दिया, किसने आशीर्वाद दिया था, उसके गुरु विरजानंद जी ने। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है दयानंद गुरु जी के लिए भेंट के रूप में क्या लेकर आए थे, तो भेंट में लौंग लेकर आए थे। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्दार्थ हैं वो आपकी CW में लिखना है, और ओरल क्वेश्चन जो है वो भी CW के अंदर लिखना है, और बाकी का एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट कराई, तो ये MCQ तो इसी में ही कंप्लीट करना है। और ये क से लेकर ग तक के जो क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है, बट ये जो घ वाला है आंसर उसे आपको सिर्फ CW के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर शब्दार्थ है, ओरल है, और ये घ वाला आंसर, ये तीनों ही आपको CW के अंदर लिखना है। तो बाकी की एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी आपको सिर्फ इतना ही कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर जो है उसे आपको रीड करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको थोड़े थोड़े ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहले आप रीड करोगे इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को रीड करने के बाद इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पढ़ना है और उसे समझना है, क्योंकि ऐसे ही शब्द जो है वो आपको जब आप आंसर लिखोगे तो यही शब्द जो है वो लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको यही शब्द जो है वो याद रखना है। तो अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे स्कूल के टाइम पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको मुझे मैसेज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ना भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।